नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको गर्व से भर देगी। हम बात करेंगे उन चमकते सितारों की जिन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और मेहनत से न केवल छत्तीसगढ़ में नाम रोशन किया बल्कि बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में भी एक अमिट छाप छोड़ी है। छत्तीसगढ़, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, कला और संस्कृति का भी एक समृद्ध गढ़ है। यहाँ की मिट्टी में ऐसी अनमोल प्रतिभाएं पनपती है जिन्होंने माया नगरी मुंबई में भी अपने हुनर का लोहा मनवाया है। आज हम आप लोगों को ऐसे असाधारण कलाकारों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत से थामे हुए भी सपनों की नगरी मुंबई में अपने परचम लहराए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक कला, संगीत, अभिनय और लेखन को एक नई ऊंचाई दी है। इन्होंने साबित किया है कि हुनर किसी जगह का मोहताज नहीं होता और छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इन शानदार सितारों की कहानी लेकर। सबसे पहले है किशोर साहू। यह नाम सुनकर आप लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन बॉलीवुड की शुरुआती दौर में एक महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता किशोर साहू का संबंध भी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से है। किशोर साहू ने 1930 से 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कुंवारा बाप, काली घटा, घर संसार, नदिया पार जैसी कई फिल्में निर्देशित की है और प्यार की गीत, गंगा जमुना, हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया है। वे एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार कृतियां दी है। उनका योगदान छत्तीसगढ़ के लिए एक अमूल्य धरोहर है। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग बसु को कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। इसका जन्म 8 मई 1974 को छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में हुआ है। अनुराग बसु का बचपन और जवानी छत्तीसगढ़ में ही बीती है। उन्होंने बॉलीवुड के कई फेमस फिल्में बनाई हैं जैसे शिल्पा शेट्टी और इरफान खान अभिनीत लाइफ इन मेट्रो, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत बर्फी, गैंगस्टर, जग्गा जासूस, काइट्स। इसके अलावा अनुराग बसु कई टेलीविजन शो जैसे सुपर डांसर में आप लोग उसे जज के रूप में देख चुके होंगे। तीसरा नाम है सत्यजीत दुबे। सत्यजीत दुबे भी भारतीय सिनेमा का एक जाना माना चेहरा है। इसका जन्म 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बिलासपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल बिलासपुर से की है। इसके बाद बॉलीवुड में अपने करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। सत्यजीत ने फिल्मी जगत में अपने करियर की शुरुआत की रोशन अब्बास की फिल्म ऑलवेज कभी कभी से। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मशहूर स्टार शाहरुख खान थे। इसके अलावा सत्यजीत ने एक टेलीविजन मूवी लक लक की बात है, फिल्म बंके की क्रेजी बारात और फिल्म कैरी ऑन कुत्तों में भी काम किया है। अगला नाम है साहेब दास मानिकपुरी। यहाँ भारतीय टेलीविजन का एक मशहूर चेहरा है। इसका जन्म रायपुर के पास हथबंद में हुआ है। बचपन से इसके अंदर अभिनेता बनने की ललक थी। इसी ललक को पूरा करने के लिए वहाँ सन 2000 में साहेब मुंबई पहुंचे और यहाँ पर 7 साल उन्होंने मुंबई थिएटर हाउस में काम किया और एक्टिंग करने के लिए ऑडिशन देते रहे। इन्होंने कॉमेडी शो में आई कम इन मैडम में साजन अग्रवाल के दोस्त खिलौनी का किरदार निभाया है, जिसमें इसके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके अलावा साहेब दास ने रानी मुखर्जी के साथ मर्दानी, अक्षय कुमार के साथ फैमिली, मल्लिका शेरावत के साथ हिट्स जैसे फिल्मों में भी काम किया है। अगला है ओमकार दास मानिकपुरी। पिपली लाइव का फेमस डायलॉग नत्था मरेगा जरूर मरेगा, इस फिल्म को और इस डायलॉग को मशहूर करने वाले नत्था दास मानिकपुरी यानी ओमकार दास मानिकपुरी छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य नाचा से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद हबीब तलीन के थिएटर से जुड़े। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड का दरवाजा खुल गया। सन 2010 में नत्था ने आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म पिपली लाइव से अपने करियर की शुरुआत की थी। अब अगला नाम है संजय बत्रा। संजय बत्रा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम इन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। इसका जन्म छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हुआ था। रायपुर के दुर्गा कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अपना करियर बनाने के लिए वे मुंबई की ओर रुख किया। संजय ने केसर, छोटी बहू, बालिका वधू, इस प्यार को क्या नाम दूं, पियर अंग्रेज, एक लक्ष्य, ज्योति, ये उन दिनों की बात है, अपहरण, बावरे, पेशवा बाजीराव जैसे धारावाहिक में काम भी किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग इनमें से कौन कौन को जानते थे कि पहले से छत्तीसगढ़ के हैं। कमेंट में ज़रूर बताना है और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।